नमस्कार। आज रोहतास जिला और खासकर चिनारी विधानसभा के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। रोहतास जिले में दो मंत्री, जबकि चिनारी विधानसभा से जो रोहतास जिला में ही पड़ता है, एक मंत्री को बनाया गया है। मुरारी प्रसाद गौतम जी को पंचायती राज मंत्री का पद दिया गया है, जिसे वो सुशोभित करेंगे। चिनारी विधानसभा से अभी तक जो 16 विधायक जीते हैं, उनमें से मात्र 2 विधायकों को मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और उसमें से मुरारी प्रसाद गौतम जी भी हैं। दूसरी बार जब विधायक बने 2020 में, तब उन्हें जब महागठबंधन की जो सरकार बनी है उसमें उन्हें पंचायती राज मंत्री बनाया गया है। जैसे ही उन्हें मंत्री पद का शपथ दिलाया गया, उसके बाद देखिए ये सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, जिनमें काफ़ी खुशी देखी जा रही है। इन लोगों के द्वारा यहाँ पर मिठाई बांटकर, अबीर गुलाल लगाकर मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया गया। सोचिए कि किस तरह से यहाँ के जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, उनमें महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं, उनमें कितना खुशी है और किस तरह से खुशी का इजहार इनके द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो शुरू से हमेशा ये विधायक जो मुरारी प्रसाद गौतम हैं, उनके साथ साये की तरह ये दिखाई पड़ते हैं और एक तरह से मार्गदर्शक के तौर पर इनकी भूमिका हमेशा से रही है। जब 2009 में वो विधायक बने, उसके बाद 2020 में जिस तरह से उनका जो अभियान चला, चुनावी अभियान, उस दौरान भी इनकी भूमिका काफ़ी अहम मानी गई। हमारे साथ अभी हैं अयोध्या पांडे जी हैं, जिनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे। अभी जहां पर शपथ ग्रहण हो रहा था, शपथ ग्रहण कार्यक्रम से भाग लेकर ये लौटे हुए हैं। कितना खुशी है इन्हें, किस तरह का विकास होगा चिनारी विधानसभा में, इन्हीं से बात कर जानने की कोशिश करते हैं। सर, आज का दिन कैसे याद करेंगे आप? आज के दिन हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्यशाली दिन है। आज हमारे माननीय विधायक को मंत्री पद मिला है और चिनारी में अभी दूसरे व्यक्ति हैं जिनको पद मिला है। इसे तो विधायक 16 हो चुके हैं, लेकिन अभी इनको मिला है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, चिनारी विधानसभा काफ़ी पिछड़ा माना जाता है। कहा जाता है कि विकास के कार्य अभी भी वहाँ अधूरे पड़े हुए हैं। खासकर मंत्री पद नहीं मिलने के कारण भी आरोप लगते हैं कि वहाँ पर इस क्षेत्र का विकास, इस क्षेत्र का तरजीह नहीं दिएगा, जिससे विकास नहीं हुआ। अब क्या लग रहा है, चूँकि मंत्री पद मिल चुका है मुरारी जी को, क्या लग रहा है, विकास का पैमाना बढ़ेगा? एकदम बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं, विकास की धारा बहेगी, क्योंकि पंचायती राज मंत्रालय है जो कि घर घर तक, गांव गांव तक यही विकास करता है। एक्चुअल में पंचायती राज मंत्रालय से विकास होता है। तो हम लोग तो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के प्रतिनिधि से जुड़ने वाला विभाग मिला है, जो कि हर गांव, हर वार्ड, हर गली नली से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग तो विकास करना ही है, पूरे बिहार का विकास होगा। अच्छा, जो पद मिला है, उस पद की उम्मीद थी आप लोगों को कि ये पद मिलेगा उनको? हाँ, तो गठबंधन की सरकार में उम्मीद थी। जिस दिन गठबंधन की सरकार बनी, उस दिन उम्मीद उसी दिन से थी कि हम लोग को मंत्री पद मिलेगा। अच्छा, जब आप लोग विपक्ष में थे, तब लगातार नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में विकास नहीं हो रहा है। जब आप लोग साथ आए हैं, क्या लग रहा है, नीतीश कुमार की कार्यशैली बदलेगी, विकास करने का पैमाना बदलेगा? अब नीतीश कुमार का हम लोग विरोध नहीं करते थे, हम लोग उनके गठबंधन का विरोध करते थे। वो गलत जगह थे, इसलिए हम लोग विरोध करते थे। नीतीश कुमार से व्यक्तिगत हम लोग को विरोध करते। बहुत काम किया। देखिए, ये एक ऐसे कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जो शुरू से बहुत कुछ बदलाव हुआ, बहुत कुछ पदों में पार्टी में लोग इधर से उधर गए, लेकिन इनका जो आधार रहा वो कांग्रेस ही रही और आज तक वो किसी कांग्रेस पार्टी में ये कार्य कर रहे हैं। जिस तरह से इनके द्वारा बताया जा रहा है कि चिनारी क्षेत्र में मुरारी प्रसाद गौतम के मंत्री बनने के बाद विकास की जो गंगा है वो बहेगी। हमारे साथ देखिए, ये अभी चुनाव लड़े हैं, जो पंचायत का चुनाव हुआ था, उसमें जिला परिषद पद से ये प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ चुके हैं शोभनाथ जी। इनसे भी जानते हैं कि चिनारी क्षेत्र के विकास को आप कैसे देख रहे हैं। शोभनाथ जी, बताइए कि एक दलित का बेटा अब मंत्री बना है, कैसा रहेगा अब चिनारी क्षेत्र का विकास? चिनारी का विकास लगता है कि इतने दिनों के बाद सर्वोदय हुआ है। चिनारी में उदय होगा और मुरारी गौतम एक ऐसे विचारधारा के विधायक हैं जो आज उनको महागठबंधन ने पंचायती राज मंत्री बना करके जिम्मेवारी सौंपे है। उस जिम्मेवारी के साथ खरा उतरेंगे पूरे बिहार में और चिनारी का तो विकास पंचायती का करेंगे। और चिनारी के कुछ भाग पहाड़ों पर रहता है, जहां की विकास से बहुत अछूत लोग रहते थे, विकास का वहाँ नामगढ़ था, लेकिन आज मंत्री होने से पहाड़ के तलहटी में भी विकास होने की संभावना है। और मुरारी प्रसाद गौतम को मंत्री बनाना, वहाँ के पिछड़े हमारा सुरक्षित सीट है विधानसभा, लोकसभा भी सुरक्षित सीट आ जाता है। तो चिनारी विधानसभा में जो मिला है
पंचायती मंत्री का पद वो बहुत सराहनीय है। और मुरारी जी से मैं अपील भी करूंगा कि वो इतना शक्ति प्रदान कर दे, जैसे जगजीवन बाबू ने वहाँ दुर्गावती जलाशय परियोजना खड़ा कर करके वहाँ का नाम का इतिहास किया, और मीरा कुमार यहाँ से कई बार चुनाव जीत करके वहाँ स्पीकर का काम लोकसभा में जब किए, तो उसी तरह से मुरारी गौतम भी अपने महागठबंधन की ताकत के साथ, शक्ति के साथ ऐसा काम करेंगे कि बिहार में इनका नाम होगा और आगे के चलने वाले महागठबंधन का हाथ भी मजबूत होगा। देखिए, जितने भी लोग हैं उनकी उम्मीदें तो बढ़ गई हैं, कारण कि जब मंत्री पद मिलने के बाद ये लग रहा है कि चेनारी क्षेत्र का जो विकास है, हालांकि पूरे बिहार में उनका एक रोड मैप होगा और उस रोड मैप के तहत काम करेंगे, लेकिन चेनारी के लोग हैं उनकी उम्मीदें ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, कारण कि चेनारी में कुछ ऐसे कार्य हैं जो जगजीवन राम जी के समय से अधूरा पड़ा हुआ है, और उस अधूरे कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी अब उनके ऊपर आ गई है। पहले तो बहाना भी किया जा सकता था उनके द्वारा, कहा जाता था कि हमारी सरकार नहीं है इसलिए वो उस कार्य को नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या लग रहा है आपको, अब तो बहानाबाजी नहीं चलेगी, जो अभी दुर्गावती जलाशय परियोजना में अधूरे काम है अब तो पूरा किया जाना चाहिए उनके द्वारा। जी देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी थे, वो जगह ही उनका गलत था, लेकिन अब भरोसा है वो जगह पर सही हैं। और माननीय मुरारी प्रसाद गौतम जी को जिस तरह से मंत्री बनाया गया है, हमें आशा नहीं पूर्ण भरोसा है जिस तरह दुर्गावती जलाशय पहुँचने का थोड़ा जो काम बाकी है पूरा हो जाएगा। और पर्यटन के क्षेत्र में जैसे गुप्ता धाम हो गया, रोहतास से गढ़ किला हो गया और तुतला भवानी हो गया, रोहतास के तमाम जो पर्यटन जगह है उसको डेवलपमेंट अवश्य करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ही कर चुके हैं विधानसभा में, मंत्री बनने से पहले उसकी डेवलपमेंट के लिए क्वेश्चन कर चुके हैं कि ये विकास होने से हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। और जहाँ तक बात रह गई कि सरकार भी बेरोजगार के लिए बात की है, हमें आशा नहीं विश्वास है कि अभी 16,000 लोगों को, मैं बता रहा हूँ आंकड़ा, 16,000 लोगों को 10 लाख का जो लोन दिया है सरकार ने, 10 लाख लोगों को लोन दे दिया, 16,000 लोगों को तो ऐसी ही नौकरी क्लियर हो गया। राजस्व में अभी बहुत लोगों को किया है। इसके बाद में आपको ग्रामीण विकास में पंचायत सचिव का किया है। हमें आशा और विश्वास है कि वो सरकार हमारी जो महागठबंधन की है, माननीय नीतीश कुमार और तेजस्वी जी का, और हमारे यहाँ के नेतृत्व श्रीमती सोनिया गांधी है, और यहाँ के माननीय हमारे जो मंत्री बने हैं श्री मुरारी प्रसाद गौतम जी, ये बेरोजगारी पर भी इन्होंने काम अवश्य करेंगे, हमें पूर्ण भरोसा है। और अच्छा, एक चीज़ बताइए, बहुत दिनों से कांग्रेस के लोग या कांग्रेसी नेता, कांग्रेसी विधायक विपक्षी दल के रूप में कार्य कर रहे थे, उस स्थिति में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे उन पर असर पड़ता था, उनका मनोबल जो है हमेशा डाउन रहता था, लेकिन अब मंत्री पद मिलने के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिलेगा? जी देखिए, मंत्री पद मिलने के बाद में कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून आया है, उसको लग रहा है कि अब हमारी सरकार बन गई, हमें कुछ करना चाहिए। तो सरकार बनते ही जो गांव में लोग थे, शिथिल थे, अब वो रोड पर आना शुरू कर दिए और इसकी कार्यों का व्याख्या करना शुरू कर दिए, और भरोसा के साथ कि अब हम लोग का काम होगा। हमको ऐसा लगता है कि सभी मंत्री के पास जो है अपने अपने क्षेत्र के समस्या को उठाएंगे, और मुझे भरोसा है कि काम भी मंत्री लोग करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो जनता भी हटा देगी। इसलिए भरोसा है कि अवश्य ही हमारे जैसे मुरारी प्रसाद गौतम, अनीता देवी हैं, ये लोग काम करेंगे, अवश्य काम करेंगे। एक उत्साह जो मंत्री पद बनने के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में दिख रहा है, इस उत्साह को बनाए रखना मुरारी प्रसाद गौतम जी को उनके लिए चुनौती होगी, लेकिन जिस तरह से उनके द्वारा अभी तरह का कार्य किया गया, विधायक के तौर पर जो कार्य उनके द्वारा किया गया है वो काफ़ी प्रशंसनीय है, और उम्मीद तो किया ही जा सकता है कि जब मंत्री पद उन्हें मिला है तो वो कार्य किया जाएगा। देखिए, हमारे साथ एक प्रबुद्ध है और पार्टी से जुड़े हुए एक कार्यकर्ता और एक संगठन से जुड़े हुए नेता हैं, जिनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि जदयू से हैं, जानने की कोशिश करें कि अब क्या कुछ बदलाव आएगा, क्योंकि भाजपा के साथ कार्य करके आप लोगों के जैसा बताया जा रहा है कि भाजपा के साथ कार्य करने में नीतीश कुमार कुछ ऐसे कार्य कर डाले जो शायद बिहार के विकास के लिए अच्छा नहीं रहा। अब लग रहा है महागठबंधन के साथ विकास की रफ्तार तेज होगी। बहुत बहुत बधाई माननीय नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने ससमय बहुत अच्छा फैसला लिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो है उनको दबाव में रख करके कोई भी जो है योजनाओं पे या कोई भी जनता के काम करने नहीं दे रहे थे। अब जा कर के मैं बधाई देता हूं माननीय लालू प्रसाद यादव जी को और तेजस्वी यादव जी को। तेजस्वी यादव जी युवा चेहरा है, युवाओं के बारे में बहुत सोचते हैं, और मैं चेनारी विधानसभा के सभी जनता को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने
आपने अपने विधायक को जिताया और जिताने के बाद बिहार सरकार ने उनको पंचायती राज मंत्रालय का जो है दर्जा दिया और विश्वास दिलाया और विकास की धारा तेज होगी। अभी हाल ही में मैं बता देता हूं कि आज़ादी के में पहली बार रोहतासगढ़ किला रोहितेश्वर धाम में आप लोग को भी जानकारी होगा कि माननीय मुरारी प्रसाद गौतम आलोक कुमार जी के द्वारा बोरिंग का काम किया गया है। तो ऐसे ही बहुत सा काम बाकी है और जो है नया सरकार बनने के बाद जो है युवाओं में जो इस तरह का जो है उत्साह है, कोई भी जाति या कोई भी धर्म के लोग हैं एक तरह से अलग उत्साह के साथ उमंग में अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं और यह देश जो है युवाओं का है। जब जब युवा अंगड़ाई लेता है तब तक बहुत कुछ होने की जो उम्मीद रखी जाती है। इसलिए मैं इसी आशा के साथ महागठबंधन सरकार को बहुत बधाई देता हूं। आने वाले दिनों में मुरारी प्रसाद जी को जैसे ही मंत्री बनाने की बात सामने आई उसके बाद से एक आरोप लगाए जा रहे हैं कि चूंकि इस क्षेत्र से मीरा कुमार का ये क्षेत्र रहा है और मीरा कुमार के कारण उन्हें मंत्री पद मिला है। क्या इस जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही है या मुरारी जी के क्वालिटी या उनके गुण के आधार पर मिला है? यह सरासर लोगों के द्वारा जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है वह सरासर गलत है। मंत्री पद मिला है अपने जो है समीकरण देख करके। रोहतास जिला में चेनारी विधानसभा अति पिछड़ा एकदम मतलब पिछड़ों का पिछड़ा जिला है, इसलिए जो है माननीय मंत्री जी को बनाया गया है ताकि जो है विकास की धारा जो चेनारी में जो अधूरी रह गई है उसको जो है पूरा किया जाए। चेनारी विधानसभा का 4 प्रखंड जो है इतना उपेक्षित प्रखंड है, चेनारी से लेकर के नौहट्टा तक 200 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। इसमें अनेक संभावनाएं हैं पर्यटन की, इसलिए उस उद्देश्य से माननीय मंत्री जी को बनाया गया है। देखिए, मुरारी प्रसाद गौतम को मंत्री पद से सुशोभित किया जाना यहाँ के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए एक वरदान है और वरदान होना भी चाहिए। कारण कि जिस तरह से चेनारी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का गढ़ माना जाता है और ये कहा जाता है कि चेनारी क्षेत्र में कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं वो डट कर रहते हैं, हमेशा से कांग्रेस के जो ध्वजा के वाहक रहे हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि कांग्रेस का पताका यहाँ फहराता रहे। वहीं उसी कोशिश के तहत ये मुरारी प्रसाद गौतम को जो पद मिला है उसी कोशिश का परिणाम है, कहा जा रहा है उसी कोशिश का परिणाम है। और लग रहा था, कांग्रेस को लग रहा था कि नहीं, जो 19 विधायक जीते हैं उनमें से 2 विधायक को मंत्री पद से सुशोभित करना एक बहुत बड़ा संकेत है और उसमें चेनारी विधानसभा को तरजीह देना वैसे उस तरह के संकेत हैं जिस तरह के आज तक देखिए जदयू के भी यहाँ पर विधायक रह चुके हैं, बहुत से पार्टी के विधायक रह चुके हैं, लेकिन किसी के द्वारा चेनारी विधानसभा के विधायक को मंत्री पद से सुशोभित नहीं किया गया। लेकिन कांग्रेस के द्वारा जो तरजीह दी गई है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सम्मान जो दिया गया है, कांग्रेस के जो विधायक को सम्मान मिला है, वाकई में ये बता रहा है कि कांग्रेस के प्रति आज भी जो आला कमान है उसकी सोच क्या है। चेनारी विधानसभा के प्रति जो आला कमान है उनकी सोच सकारात्मक है और इसी सकारात्मक सोच के कारण आज मंत्री पद मिला है मुरारी प्रसाद गौतम को। और लग रहा है कि जिस सोच के साथ मुरारी प्रसाद गौतम को मंत्री बनाया गया है उस सोच को सकारात्मक रूप में लेकर चलेंगे और क्षेत्र में जो विकास के कार्य अधूरे पड़े हैं उस कार्य को जल्द ही पूरा करेंगे। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।